निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकालेषु सर्वदा। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। जो रास्ता सही हो, जो रास्ता सही हो, उस पे चलाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। कृपा बनाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पे बनाए रखना। बोल सिया राम चंद्र की जय। प्रमदन मनस्वी सज्जनों ग्राम मालिनी की पावन भूमिया में बैठे और बड़े बुजुर्ग जन, दया दीप्ति स्नेह सदी वंदनीय माताओं और भाइयों, आप सबकी पद पंकज मां हमर समस्त सुरुचि महिला मानस परिवार ग्राम डांडेसरा जिला बालोद की ओर से सत नमन करत हूँ, नमन करत हूँ। मानस में सज्जनों, पावन पर्व पे आज आपके ग्राम में त्रिदिशी मानस गान ल रखी हो। एला देख के सुन के यहाँ की जनमानस अब सुंदर कन की राममय हो गई। ऐसे लागत है जिसे पत्ता पत्ता डाली डाली अभी चिड़िया चुगुनमन भला ए राम नाम के बोलीला गाय बर सुने बर आतुर हवे। मनस में सज्जनों, मैं कोई कवि चतुर सुजान तो न हो, फिर भी अपन टूटी फूटी भाषा मां ए राम कथाला के ही बजात हूँ। अगर मोर बोली भाखा मां कोनो प्रकार से गलती हो जाते, एक लिए मैं अपन समस्त सुरुचि परिवार की तरफ से हाथ जोड़ के क्षमा चाहत हूँ। कथे जिकर जी से जीवन होते वैष्णव ढंग के ओकर लक्ष्य भला होते। हमन हम लक्ष्य ले ये बनाए क्या हन, अगर भगवान राम की कथा ला बताए से, सुने से, समझे से एक भी मानव पर मूल्य जानी और समझी कि बहुत संसार के महत्वपूर्ण व्यक्ति आए तो हमारे यहाँ तक आए के लक्ष्य सार्थक हो जाए। काबर के उच्च विचार की उर्वर भूमि मां इस सत्कर्म के पौधा पनप थे। तुम्हारे इसमें सज्जनों आवा आदेश बालकान दोहा क्रमांक 254 के कथा परोशी के, जहाँ पे बाबा जी महाराज एक बहुत सुंदर और प्यारी सी पंक्ति लिखते कथे का कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ये है बाबा जी महाराज के दोहा। और बाबा जी महाराज अपन दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ लिखते कि मंच रूपी उद्याचल पर रघुनाथ जी रूपी कमल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और ने रूपी भौरे हर्षित हो गए। ये बाबा जी महाराज की दोहा और दोहा के शुद्ध और सात्विक अर्थ जिन दोनों ला ज्यों के त्यों
और जस के तस मैं आप सबों के बीच में परोसते हूँ। आवो भाव में जोड़े के प्रयास करता हूँ कि बाबा जी महाराज की ये दोहा के माध्यम से हमर और आपके जीवन के लिए कौन से सूत्र और कौन से संकेत प्रदान होना चाहते हैं। तुम्हारे इसमें सज्जनों प्रसंग है जनकपुरी के। कथे कि जब विश्वामित्र जी महाराज भगवान राम ला मांग के लई और मांगे तत्पश्चात ताड़का के मृत्यु, मारीच को दूर फेंकना, सुबाहुला बाण मारना और ओकर बाद विश्वामित्र जी महाराज जो है भगवान राम और लक्ष्मण लेके जनकपुरी की यात्रा करते थे। सर्वप्रथम हमें जानना ये है कि जनकपुरी की यात्रा कैसी थी और जनकपुरी की यात्रा क्या है। रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज लिखते कि भगवान राम के जनकपुरी की जो यात्रा है ये पूरा रामचरितमानस में ये प्रेम की यात्रा है। कब कोई पूछिस कब प्रेम की यात्रा जनकपुरी में ही क्यों? तब कि जब बाबा जी महाराज जनकपुरी के बारे में लिखिस और महाराज जनक के परिचय के दिस ओकर नाम लिखिस, नाम के श्री गणेश करिस, तब सीधा सीधा महाराज जनक के परिचय में एक शब्द लिख दी कि सहज विराग रूप मन मोरा। जनक कैसे हैं? तो कि जनक वैरागी है, जेकर पास बड़े बड़े संत मन, ऋषि मुनि, ज्ञानी मन सत्य के साक्षात्कार के लिए आए जाते हैं। अब सीधी सी बात है, जिस नगर का राजा वैरागी होगा उस नगर की प्रजा कैसी होगी। तब बाबा जी महाराज की कि महाराज जनक में जनकपुरी के जितना प्रजा है वो सब वैरागी बना दे। अब जहाँ वैराग्य होगा वहाँ उदासीन होगी, वहाँ आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि महाराज जनक का एक नाम और है विदेह राज, और विदेह का अर्थ होते जो देह से ऊपर उठ जाए, और जो देह से ऊपर उठ जाए उन्हें आसक्ति कैसी, प्रेम कैसा। और इसलिए भगवान राम की जनकपुर की यात्रा मतलब प्रेम की यात्रा। अच्छा, प्रेम की यात्रा कैसी होगी? तो किस भगवान घुंघरू मीरा नाची थी। जीवन में जब प्रेम आते तब महलों की रानी मीरा भी पाँव में घुंघरू बांध के भगवान कृष्ण लपति मान के वो गली गली एक तारा में गाना गाते हुए, भजन गाते हुए चले कि मेरे तो गिरधर गोपाल। भगवान घुंघरू मीरा नाची थी। क्यों? बोले ये प्रेम है। प्रेम क्या होता है? अगर प्रेम वर्तमान की भाषा में लिए चलो तो अभी प्रेम 99% तो नहीं है। क्या ख्याल है आप सबके? बोलिए, प्रेम है? बोलो ना रे बेटा, हो तुम सामने बैठे हो का, और तुम्हारे जनरेशन में तो ये बात बहुत अच्छे से समझ। अच्छा ये बताओ, कॉमन सेंस एकदम छोटी सी बात, जब कोई लोग कोई से रिश्ता बनते है ना, तो एक सहज भाषा में आप क्या बोलते हो? ये फलानी या फलाना से प्यार करते हैं, बोलते ना? बोलते हो कि फलानी या फलाना से प्रेम करते, बोलते हो? नहीं, काबर नहीं आया आपके मुंह में शब्द? प्यार शब्द क्यों आता है? प्रेम क्यों नहीं आता? क्योंकि वर्तमान में केवल प्यार रह चुके हैं, प्रेम तो न जाने कहां चले गए। और एक स्थिति आज लड़का लड़की के पास आके बोलते, अरे ते बोल तो सही, तोर पर चांद तारा तोड़ के लहू, प्यार में कथे ना, ते बोल तो सही, तोर लिए चांद तारा तोड़ के लहू, तो कैसे वो चटनी पीस के खाई? वो चटनी पीस के खाई का बताओ? जो चांद तारा की बात करते हैं, मैं तो कथो उतकी देर वो लड़की ने बोलना चाहिए भगवान कसम ते लान दे, लान दे। वो केठन तारा केठन चांद लिख में देखता हूँ। तो लोग प्यार करेंगे तो ऐसे ही फालतू और बेवजह की बात करेंगे, पर जब प्रेम करते, और एक स्थिति प्यार जब करते ना कोनो से, मैं तोर भी ना मर जाऊं, प्रेम ऐसा नहीं कहता। प्रेम कहता है
कि कोई समस्या है, कोई परेशानी है, मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, मैं आपके बिना जी लूंगी और आप मेरे बिना जी ले, लेकिन हम अपने प्रेम की वजह से न अपने घर, न अपने परिवार, न अपने समाज, न अपने सनातन धर्म को कभी शर्मसार नहीं करेंगे। प्रेम की थी श्रद्धा ने, जो 35 टुकड़ों में बटी गई। ये जो अदरवाइज के है ना लड़कमल, जो धर्म से भटका के एक जवान युवान और बेटी मल्ला जरा सा अच्छे खाना, अच्छे से भोजन गाड़ी में घुमा के वो मतलब अपन धर्म में वो मजबूर करते मिलाए के लिए कि भाग चल मोरसन, पिता का कर ली, समाज का कर ली, गांव का कर ली, कुल का कर ली, ऐसे कही के ले जाते और धर्मांतरण कराते, अपन मजहब में मिलाते और फिर दिल भर जाते, तब 35 टुकड़ा में बांट दिए जाते। श्रद्धा का केस भूल गई बिटिया? याद है ना श्रद्धा? तो ये धर्मांतरण करवाने वाले हमारी ही बेटियों को टारगेट बनाते और ये मन प्रेम नहीं करे। और कहीं न कहीं प्रेम जो आज लुप्त हो चुके हैं, कहीं न कहीं वो प्रेम आज कहीं खो चुके हैं। एक असली वजह ये यही अन्य धर्म के लोग हैं, अन्य धर्म के लड़के हैं, जो हमें प्रेम और प्यार का में मतलब और इन दोनों की समीक्षा करने से रोकती है। याद रखना बेटा, जो आपसे प्रेम करेगा वो कभी आपको अपने माता पिता से विद्रोह, अपने समाज, अपने धर्म से विद्रोह करने की सलाह नहीं देगा। ये सबसे बड़ी समीक्षा कर लेना पहले। किसी को भी चाहने से पहले, किसी से प्रेम करने से पहले समीक्षा करना, क्या वो मुझे अपने धर्म से वंचित कर रहा है, क्या वो मुझे कुल से च्युत कर रहा है। और नहीं करता तब मानना कि वो प्रेम करता है, और अगर किया तो समझ लेना कि तुम भी किसी श्रद्धा की तरह 35 टुकड़ों में बंटने के लिए तैयार की जा रही हो। बजाइए ताली। अच्छी बातों के लिए नहीं, शायरी के लिए ताली बजाते हैं क्या? याद रखिए, ये हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म में हमारी बेटियां देवी के रूप में पूजी जाती है। 9 दिन की नवरात्रि में ये 9 देवी के रूप में विराजमान होती है, इनकी पूजा अर्चना हुई जाती है और इन्हीं देवियों को वो ले जाकर टुकड़ों में बांटे जाते हैं। इसलिए प्रेम नहीं है, आज केवल प्यार रह गया है। और प्यार भी ऐसा जिसकी कोई अस्तित्व नहीं, जिसका कोई वजूद नहीं। अस्तित्व और वजूद केवल प्रेम का था। और प्रेम कीर्तन करते थे राधा और मोहन, प्रेम करते थे मेरे प्रभु राम और माँ सीता, प्रेम करते थे भगवान शिव और माँ पार्वती। इन्हीं प्रेम को कलियुग में लाई मीरा ने, पर उसकी उस वक्त उस समय समाज और कुल माता मीरा के प्रेम को शर्मसार करते रहे। मीरा चली गई तो आज उनकी भजनों को मंच में गाते हैं। मीरा भाई दीवानी श्याम की, अरे वाह। और जब तक जिंदा थी उसे कुल कुलंचनी के नाम से जानी जाती थी, उसे जहर का प्याला पीने को दिया जाता था। ये कैसा समाज है, ये कैसा देश है, ये कैसा राष्ट्र है, जहाँ संतों को जब जीवित रहे तो जहर पिलाकर मार देने की कोशिश की जाती है और उसके ना रहने पर उसको पूजी जाती है। बदलना होगा हमें, हमारे समाज को बदलना होगा, हमारे मानसिकता को, तब कहीं जाके ये प्रेम की यात्रा संभव होगी। प्रेम एक बार देखे और हो गया नहीं। इसीलिए किसी कवि ने बहुत प्यारी पंक्ति लिख कर बैठे हैं क्या, कि कौन कहता है कि मोहब्बत एक बार होती है। कृपया अन्यथा मत लीजिए इस बात को। कौन कहता है मोहब्बत एक बार होती है, और जितनी बार तुझे देखूं उतनी बार मोहब्बत होती है, उतनी बार मोहब्बत होती है। जब ऐसा प्रेम या ईश्वर के लिए आ जाए या किसी ऐसे शख्स के लिए आ जाए जो स्वयं ईश्वर बन जाए आपके लिए, तब कहना कि मुझे इनसे प्रेम हुआ है, प्यार है। भगवान इसी प्रेम की यात्रा को करने जाते हैं कहाँ, जनकपुरी में। और जनकपुरी की यात्रा थी प्रेम की यात्रा। यहाँ वैरागियों के मन में प्रेम का बीजारोपण। प्रेम रागी के जीवन में पैदा करना हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। प्रेम अगर रागी के जीवन में उत्पन्न करना है, जगाना है, तो बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रेम किसी वैरागी के मन में जगाना है, तब फिर वहां बड़ी बात हो जाती है। और जहां पूरे के पूरे वैरागी हो वहां तो फिर कहने ही क्या था।
और भगवान राम वैरागियों के नगर में आते हैं प्रेम को जगाने। भाई लक्ष्मण को साथ लेकर रास्ते में माँ अहल्या का उद्धार, तत्पश्चात धनुष यज्ञ में प्रवेश। और धनुष यज्ञ में महाराज जनक को क्रोध आ रहा है, धनुष टूट नहीं रहा है। धनुष टूटा तो क्रोध आ रहा है परशुराम जी महाराज को कि धनुष क्यों टूटा। और इन दोनों के बीच में लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ रहा है। तोरो छत्रक दंड जिमी तब प्रताप बलनाथ, और जो ना करो प्रभु पद शपथ कर न धरि धनु भात। आइए चर्चा करते हैं भजन के बाद। लखनी सिया राम चंद्र की जय, ऊंचे पहाड़ों वाली जगदम्बे राजी रानी, बोलिए आदि शक्ति माँ जानकी मैया की जय।
जगदम 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 बोलिए साचे दरबार की। तो मैं इसमें सज्जनों बाबा जी महाराज कहते कि जब लक्ष्मण जनकपुर में धनुष यज्ञ जिस हेतु महाराज जनक जब देखी इसकी माँ सीता जो है महज 5 वर्ष में भगवान शिव के धनुष ला बिल्कुल डेरी हाथ में उठा दे, अब उठा के अलग जगह रख दे, लिप बाहर के बोला वास्तु जगह में फिर पहुंचा दे। महाराज जनक विचार करते कि जे धनुष ला बड़े बड़े योद्धा में नहीं उठा सके, ये 5 साल की बेटी उठा के इति हटा देते। मतलब सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, सीता नारायणी है, सीता शक्ति है। लेकिन सीता अगर नारायणी है तो नारायण भी कहीं न कहीं प्रकट हो चुके हुए। अगर सीता शक्ति है तो शक्तिमान भी कहीं न कहीं अवतार ले चुके हुई। लेकिन खोजे कहाँ जाओ? ईश्वर को खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस भक्ति के संग हो लीजिए। भक्ति अगर आपके जीवन में है ना तो ईश्वर लग खोजल जाने लगे। और महाराज जनक मन में विचार करते कि भक्ति रूपी सीता मोर पास है तो कहीं न कहीं भगवान ला आए लगी और धनुष यज्ञ की रचना कर दी। पर इस धनुष यज्ञ में पूरा संसार में सबला न्योता दी। भगवान राम ला न्योता नहीं दे रही से, महाराज दशरथ घर न्योता नहीं दे रही से, और भगवान राम विश्वामित्र जी महाराज के साथ पहुंचे रही। अब धनुष यज्ञ में देखी कि धनुष हा एक से बढ़कर एक राजा मन हा धनुष ला उठाए बरगिन, बर धनुष तिल भर नहीं ली। का बर? क्योंकि जतका राजा आ रही है और राजा मन केवल माँ सीता के सुंदरता ला देखे। कहे जाते है त्रेता युग में पूरा आल विश्व में सुंदरता के क्रम में नंबर 1 मेरी से माता सीता पूरा विश्व में, और दूसरा स्थान मेरी से माता केकई जिला रूप मालिनी भी भेष, और तीसरा नंबर के क्रम मेरी से माता मंदोदरी, और चौथा नंबर के क्रम में बन के नहीं सुंदर नहीं रही से, लेकिन सुंदर बन के आ रही से शूर्पणखा जिन भगवान राम लकी तो संपुरुष नमो समनारी। और भगवान राम की इसकी वेरी वेरी सॉरी, मर पहले ब्याह हो गए नहीं कर सको तो सन ब्याह की वो सुंदर नहीं रही बन के बस आ रही। तो उस समय जतका राजा महाराजा मरी से केवल माँ सीता की सुंदरता ला देखे, सुंदरता को सुंदर करही दीप सिका जनो छवि बड़ी। सुंदरता में इतना रिश्मा सीता कि सुंदर को भी सुंदर कर दे। तो हर राजा चाहत रही कि धनुष हमार मन से टूट जाए और सीता हमार महलों की शोभा बढ़े। पर सीता को पाना, माँ जानकी को पाना कोई सरल नहीं रिसे। जिसे सीता मैया को प्राप्त करना है, जिसे भक्ति को प्राप्त करना है, उसे पहले गुरु के पीछे जाना होगा। उसके बाद तर्क रूपी ताड़का को मारना होगा। उसके बाद द्वेष रूपी संशय रूपी सुबाहों को खत्म करना होगा, और अंतिम भ्रम रूपी मारीच को अपने से दूर करना होगा। और इतने में भी भक्ति नहीं मिलेगी जब तक अपनी जड़ बुद्धि को भगवान के चरणों को धूली लगाकर उसे चैतन्य न बना दे, तब तक हमें भक्ति नहीं मिलेगी। अब अत्काघर राजा में ना तो गुरु के पीछे न तर्क रूपी ताड़का ला मारी, न द्वेष रूपी सुबाहु ला मारी, न भ्रम रूपी मारिच ला दूर करी, और ना ही अपने जो जड़ हुई बुद्धि को भगवान की धूली पकड़ चैतन्य करी। तो सीता मिली ही कैसे? और जब सीता मैया के लिए धनुष तोड़े पर एक से बढ़कर एक राजा बन गई। अब सब के सब जे राजा जाए ना ते राजा अपन इष्ट देवता ला मनाए। अब हर आदमी के एक एक इष्ट देवता होते। कोई राम ला मानते, कोई कृष्ण ला मानते, कोई शिव जी ला मानते, कोई परशुराम जी महाराज ला मानते, कोई औ कहिल मानते, कोई औ कहिल मानते। हमारी संस्कृति में
हर विभाग का एक एक देवता है। अगर आप नहीं जानते तो जान जाइए, एक एक देवता है हर विभाग के। अब सब के सब जैन भी धनुष के तीर में जाए ना, और धनुष के तीर में जाए राजा मन और अपन अपन जो देवता मानते ओकर आह्वान करे कि हे भगवान ये धनुष मोरे से टूटे। अब अगर मोर से धनुष टूटी तो तोर लिए मैं मंदिर बनवाऊं। और वो भगवान ने सुमरे और धनुष नहीं टूटे ना, तब किधर का कहा हे भगवान धनुष मोर से नहीं टूटी तो कोई बात नहीं, ये जटका बैठे तेरो मन से नहीं टूटना चाहिए। अब बताओ, मान लो तोर काम नहीं बनी तो कहते दूसरा काम ला बिगाड़ देगा। यही है हमारी समाज की मानसिकता, ये हमारी समाज की मानसिकता है कि अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम स्वार्थवश दूसरे का काम भी नहीं बनने देंगे। एकरे से थी कहेंगे वो आज वर्तमान में व्यक्ति अपन सुख से जितना सुखी नहीं है, जितना अपन सुख से सुखी नहीं है या अपन दुख से दुखी नहीं है, वो कल ज्यादा अपन पड़ोसी के सुख से वो दुखी है। पड़ोसी घर टीवी आगे ना तो एला बीपी बढ़ जाते हैं, ओकर घर टीवी आगे हमार घर काबर नहीं आहे तो ओला बीपी बढ़ जाते, ओला भूख प्यास नहीं लगे। ये स्थिति आज व्यक्ति दूसरे की खुशियों से जलता है, आज व्यक्ति दूसरों के सुख से जलता है, आज व्यक्ति दूसरे की तरक्की से जलता है। और इसीलिए शिव महापुराण में एक अच्छी बात कहते हैं गुरुदेव प्रदीप मिश्रा कि धर्म के कार्य में या अच्छी कार्य में अगर हाथ नहीं अड़ा सकते तो टांग भी मत अड़ाना, वरना हाथ और टांग दोनों नहीं बचेंगे। सही बात बोलते नहीं। और हमारे यहाँ वर्तमान में जब जब कोई अच्छी बातें होंगी, जब जब अच्छा कार्य होगा तब तक टांग अड़ाएंगे। मुकर आदत है टांग अड़ाना, अपना बने नहीं ना बने दूसरे का भी नहीं बनना चाहिए। एक जन संत बिगड़ पूजा पाठ करी भगवान के, भगवान एक दिन प्रकट हो गई। अब भगवान की बेटा मांग तो लखा चाहिए रे की, तब की भगवान में जो मांगो तो देवे। हाँ मैं देश भर तो आए हूँ, एक शर्त है मोर किस भगवान का जटका तोला मिली ओकर डबल तोर पड़ोसी मिली किस। अब ये कथे कि पूजा पाठ करे में, जब तब करे में, साधना करे में, उपास रखे में, भगवान ला प्रकट करे में, अब मोर पड़ोसी ने मोल ले ज्यादा मिली कथे तब का किया जाए। अगर मैं 10 लाख मांगू तब मोर पड़ोसी बैठे बैठे 20 लाख मिली। मान लो मैं 20 एकड़ खेत मांगू तब मोर पड़ोसी ले फोकट फोकट 40 एकड़ खेत मिली। तब वो सोच ली समझ ली सब भगवान लगते भगवान एक काम कर, मोला वरदान देना है ना, हाँ तो एक काम कर का मोरे एक आँखिल फोड़ दे की, मोरे एक आँखिल फोड़ दे काबर वरदान हो इसने से एकर एक आँखिल फूटी बेचारा ओकर पड़ोसी दोनों आँखिल फूट गए, पोचवा पर गए और पता नहीं वो काबर फूट तकते। तो व्यक्ति आज वर्तमान में बस यही भाव का ले बैठा हुआ। अब इसीलिए हमारी समाज की जो गति है वो बिल्कुल आज वर्तमान के समय में उनका तेज जो होना चाहिए वो तेज नहीं है, अलौकिक जो होना चाहिए वो अलौकिक भी नहीं है, बल्कि इनकी तेज और इनकी अलौकिक मध्यम होती जा रही है। और दूसरा कारण हो जाते हमारे समाज के जो स्तर जो गिरा थे कर पीछे कारण जो अन्य धर्म के धर्मांतर हमारे हिंदू समाज ने उठा के वो अपन धर्म में मिलाए जाते। आपको पता होना चाहिए जिस वक्त हमारा देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारी संख्या कितनी थी और अन्य धर्मों की जो अलग मजहब है उन लोगों की संख्या कितनी थी। और आज वर्तमान में सर्च कीजिए, आज वर्तमान में सर्च कीजिए कि उनकी संख्या कितनी है और हमारी संख्या कितनी है। याद रखिए जिस सनातन धर्म से हमें उठाकर अपने धर्म में ले जा रहे हैं, लोभ दिखाकर, लालच दिखाकर, किसी न किसी माध्यम से हमारे हिंदू धर्म को तोड़ने का एकमात्र लक्ष्य उनका है। आप जागते क्यों नहीं?
आप समझते क्यों नहीं? आप इस बात को मानते क्यों नहीं कि हमारे सनातन धर्म को तोड़ने का प्रयास ये अन्य धर्मांतर वाले जी तोड़ कर रहे हैं, चाहे वो बेटी लोग के माध्यम से हो, चाहे धर्म को धर्मांतरण करवाने के माध्यम से हो। पर मैं उन लोगों को मंच के माध्यम से चेतावनी भी देती हूँ और साथ साथ चुनौती भी देती हूँ। अरे जो सनातन नहीं मिटा रावण की तलवार से, जो सनातन नहीं मिटा कंस की हुंकार से, जो सनातन नहीं मिटा हिरण्यकश्यप की फुंकार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा ये मुट्ठी भर गद्दार से। वो सनातन क्या मिटेगा ये मुट्ठी भर गद्दार से। अरे हम राम के दीवाने हैं, अरे हम राम के दीवाने हैं। मानस हमारी गाथा है और गर्व से कहना कि भारत मेरी माता है। गर्व से कहिए भारत मेरी माता है। ये हिंदू धर्म है, केवल एक सनातन धर्म। हमारा जो धर्म है वो सनातन धर्म है। अब मात्र एक सनातन धर्म है जिसमें मनुष्य के मुक्ति के मार्ग दिखाए जाते हैं, केवल मनुष्य की मुक्ति के। आप अन्य धर्म के जितने उनके बाइबिल कुरान वगैरह वगैरह है ना, निकालिए और पढ़िए, कभी समय मिले तो देखना, उसमें कोई मुक्ति के मार्ग नहीं है। केवल एक सनातन धर्म है जिसमें मनुष्य के अंतिम समय में मुक्ति का जो मार्ग लिखा है, रास्ता बताया गया है, वो सनातन धर्म है। सनातन क्या है? हम कहते हैं कि हम सनातन धर्म से हैं, पर सनातन क्या है? सनातन धर्म इस संसार का मात्र एक शाश्वत सत्य है। इसके आगे, सनातन से आगे नहीं कुछ, न सनातन का आदि है न सनातन का अंत है, और सनातन मात्र एक सत्य है। और इसी सनातन धर्म के हम हिस्से हैं। ये हिंदू धर्म हमारा है, हम हिंदू है, इसलिए अपने धर्म, अपने सनातन धर्म की सदा सदा इनका मान रखना, इनकी रक्षा करना, ये दायित्व हम सब हिंदुओं की बनती है। इसलिए जितने धर्मांतरण पे जा रहे हैं हमारे हिंदू लोग, धर्मांतरण करिए, उन्हें लाइए और अपने धर्म में वापस मिलाइए, क्योंकि मनुष्य धर्म बदलने से उसके कर्म नहीं बदलते। क्या समझते? मैं आज हिंदू धर्म में हूँ तो मुझे दुख मिले, आज मैं ईसा मसीह धर्म में चले जाऊं तो कब मुझे सुख मिले? ना ना, मनुष्य का सब छोड़ देता है साथ, पर कर्म कभी साथ नहीं छोड़ता। उसका कर्म, उसका प्रारब्ध जब देने को उतारू हो तो संसार की कोई ताकत नहीं जो उसके प्रारब्ध को देने से रोक पाए। इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य की कर्म की 3 गतियां होती है, क्रियामान, संचित और प्रारब्ध। मनुष्य अपने क्रियामान से बच सकता है, मनुष्य अपने संचित कर्म से बच सकते, पर मनुष्य अपने प्रारब्ध से कभी नहीं बच सके। अगर मनुष्य 7 ताला में भी बंद होना तो ओकर कर्म वो जाके खोज ले। जैसे गाय है जमने रथे, 8 दिन 4 दिन हो रहे थे, और कोई दिन बसरू ढिला के बरदिन चले जाते ना, हजारों गाय के बीच में बसरू अपन दाई न खोज के दूध पीना शुरू कर देते। वैसने हमर कर्म, हम कहाँ जो जाके लुका जाए, हमर कर्म हम लोग खोज ली। चाहे हम हिंदू धर्म में जाके लुकान, चाहे हम ईसा मसीह के धर्म में जाके लुकान, कहीं भी लुकान, कर्म कभी पीछा नहीं छोड़ेगा। इसलिए बताइए उनको धर्मांतरण करने वालों को कि तुम्हारा कर्म ही तुम्हें दुख देगा, तुम्हारा कर्म ही तुम्हें सुख देगा। इस संसार में धर्म बदलने से तुम्हारा कर्म नहीं बदलेगा। हमारे हिंदू धर्म है, ये सनातन धर्म है, इसी में रहिए और गर्व से कहिए कि हम हिंदू। समाज की दृष्टि इससे बदलेगी, समाज का उत्थान इससे होगा, और समाज का उत्थान होगा तो व्यक्ति का उत्थान होगा, व्यक्ति का उत्थान यानी राष्ट्र का उत्थान। और हम चाहते हैं कि पूरा विश्व में हमारा देश, हमारा भारत देश विश्व गुरु बनकर उभरे। और इसीलिए कहते हैं कि राम का स्मरण कीजिए, राम का स्मरण कीजिए, क्योंकि मात्र राम है परम तत्व, परम चैतन्य। और जिसे स्मरण करने के लिए कहते क्या? सीताराम जी की प्यारी रंजधानी लाखो, रंजधानी लाखो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो। सीताराम जी की प्यारी रंजधानी लाखो, रंजधानी लाखो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो। सीताराम जी की प्यारी रंजधानी
कही पर राम सावनी सुंदर, राम सावनी सुंदर। रंग महल हनुमान कही बड़े राम सावनी सुंदर, राम सावनी सुंदर। रंग महल हनुमान कही पर राम सावनी सुंदर, राम सावनी सुंदर। रंग महल हनुमान कही बड़े राम सावनी सुंदर, राम सावनी सुंदर। स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर, स्वयं जगत के मालिक बैठे कनक भवन के अंदर। सीताराम जी की शोभा सुखे ठानी लागो, सुखे ठानी लागो। मोहे मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागो। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जय सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। सहज सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जय सुहावन जन्मभूमि श्री रघुवर राम लला की, रघुवर राम लला की। जानकी महल सुख सुंदर शोभा लक्ष्मण ने पिलाती, जानकी महल सुंदर शोभा लक्ष्मण ने पिलाती। यहाँ पे चंदन में तो प्रीति पुरानी लागो, हाँ पुरानी लागो। मोहे मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागो। सीता राम जी की प्यारी राजधानी लाखो, राजधानी लाखो। मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागो। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागो, राजधानी लागो। मोहे मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागो। मोहे मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागो, मोहे मीठो मीठो दरियो जी को पानी लागो। बोल सिया रामचंद्र की जय। तो जितना राजा महाराजा मेरे के काम नहीं बनत रही तो वो दूसर के काम न बिगाड़ के गई। और अंत में एक समय ऐसे कि महाराज जनक ला उस भरे मंच में उठ के कहना पड़ी, क्या पूरी धरती वीरों से खाली हो गई है? क्या इस धरती पे कोई ऐसा वीर नहीं जो इस धनुष को तोड़ दे? अतने बात सुनी तो सबसे ज्यादा क्रोध ऐस जनक जी महाराज से भी ज्यादा क्रोध ऐस तो वो है लक्ष्मण। लक्ष्मण ने इतना क्रोध ऐस और कथे कि महाराज जनक, जिस राज्य सभा में रघुकुल का एक भी कुमार बैठा हो वहां इस तरह की बातें नहीं कही जा सकती। और जहां यहाँ तो आपके इस धनुष यज्ञ के मंच में तो स्वयं रघुकुल मणि बैठे हैं और तुम्हारी इतनी हिम्मत जुर्रत हो गई कि रघुकुल मणि के होते हुए तुम बात अंधेरों की करो। यहाँ मणि विराजमान है और तुम कहते हो कि पूरा पृथ्वी अंधेरों से भरी पड़ी है। तोड़ो छत्रक। लक्ष्मण इतना क्रोध आ जाते। अब बताइए यहाँ दो को क्रोध आ रहा है। जनकपुरी इसलिए जनक जी महाराज इसलिए क्रोध आते कि धनुष नहीं टूट सके थे और लक्ष्मण जी महाराज एक से क्रोध है कि धनुष नहीं टूटे हैं और यहाँ पे भगवान राम बैठे हैं और जनक जी महाराज कहते हैं कि इस पूरे राज्य में कोई वीर नहीं है। अब क्रोध दोनों चल रहे, लेकिन क्या इन दोनों का क्रोध है? मानस की कथा कहती है क्रोध दो प्रकार की होती है। एक क्रोध स्वयं को जलाती है, ये क्रोध से ही होता है, पर एक क्रोध बोध से होता है। क्रोध तो होता है पर बोध होता है उसमें। महाराज जनक को भी बोध था और लक्ष्मण को भी बोध था। अच्छा, क्रोध मतलब अग्नि। अग्नि का कार्य भी दो रूप से होती है। एक अग्नि चूल्हा में जलाओ तो खाना पका देती है,
सही बात है नहीं वो? अब बोलो तो चूल्हा में जला दो तब फिर खाना बनती, परंतु वही अग्नि को आप निकाल कर घर में कहीं भी बिखोर दो तो वो अग्नि जो खाना पका सकती है वो पूरे घर को भी जला सकती है। जला सकते कि नहीं जला सकते? तो क्रोध ऐसा हो जीवन में कि अपना कोई आहित ना हो, ना दूसरे का ना। अब लक्ष्मण भी क्रोध में है, जनक जी भी क्रोध में है, पर दोनों के क्रोध में बोध है। लक्ष्मण जी महाराज की कि प्रभु भगवान राम की ओर देखते कि प्रभु अगर आप आज्ञा दे तो मैं पूरे ब्रह्मांड को उठा दूं गेंद की तरह, तोड़ो छत्रक। एक राजा कथे अरे बाबा धनुष तो उठत नहीं है, अब ते पूरा ब्रह्मांड उठाए के बात करता तो कस मूर्ख राजा, ब्रह्मांड से का वो धनुष बाहर है, धनुष तभी ब्रह्मांड में है, धनुष जनकपुरी में है और जनकपुरी किसी न किसी ब्रह्मांड किसी न किसी कोने में है। बताइए बोध कैसी होनी चाहिए? अब भगवान लक्ष्मण जी महाराज की कि मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूंगा, तोड़ फोड़ कर रख दूंगा। भगवान तरेर के ऊपर तरफ देखी नजर लग। अब देखना तरेरना भी दो प्रकार के होते ना, नजर लग। मान लो हमारे घर कोई सगा कोई अच्छा पर्सनालिटी आ गई, अब की दिन ना वो तुम कहावत नहीं, मैं छत्तीसगढ़ी में सब दिन नाच मत नाच सगा ही दिन नाच वही सोले, ये तो कहावत शायद मैं उल्टा पुल्टा बोला था पर ऐसी पूछे। अब पहली मंच मन बैठे ना कहाँ गाड़ा घाट में तो ऑनलाइन कॉल हो रहा है, तो वो गांव में उसने कहा था यही से बुता लगा है काली नहीं हुई इसलिए ना बोले को हाँ। और जिस दिन सगा जिस दिन नाच में तब में ध्यान से सुना रहे काम भलो आगे मोर कर। तो मान लो कोई घर अच्छा सगा है तो लड़का मन जो काम लो कबो जिंदगी में निकल रहा है ना वो सगा रे 3 दिन कर, अब वो सगा का घूम कर तो ओला हमना वो लड़का ला हम गुर्री कोई देखता तो लड़का ना वो नजर के भाषा भी समझते और एक से दिक्कत है कि भले आपका जुबान बोले ना बोले पर ये आंखें हर राज खोल देती है। इसीलिए प्रेम की भाषा को सर्वदा मौन कहा गया है। प्रेम होगा ना तो उसे लफ्जों की आवश्यकता नहीं होगी, उन्हें शब्दों की आवश्यकता नहीं होगी, नजरें ही अपने आप, निगाह अपने आप बोल देगी कि अंदर क्या है, इसके हृदय में क्या छपा है और क्या बोलना चाह रही है। इसलिए सर्वदा मोहब्बत प्रेम की भाषा को मौन कहा गया है। तो भगवान राम कला लक्ष्मण तरेर के देखी, अब कस लक्ष्मण कहते ब्रह्मांड उठा देवे तो ताकत है। लक्ष्मण तुरंत की मैं कब कहूं कि मोर ताकत में मैं ब्रह्मांड उठा दूं कोई के तो ते कैसे कह दे तोड़ो छत्रक दंड ते धनुष लगा तो बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात है, मैं तो ब्रह्मांड उठा दूं तहस नहस कर दूं। तब लक्ष्मण की इसकी भैया मैं आपके बल पाकर मैं ये धनु ब्रह्मांड को उठाने की बात कर रहा था। अच्छा किसी ने पूछा लक्ष्मण भगवान की बल पाकर इस ब्रह्मांड को उठाने की बात कर रहे हैं, ब्रह्मांड को पूरा तहस नहस करने की बात कर रहे हैं, लखन सकोप वचन जे बोले और डगमगी मही दिग्गज डोले। जब लक्ष्मण बोलते ना तो धरती कांपते। ई बात लंकापति रावण एक दिन कहा तरी से कौन जब अंगद जी महाराज शांति दूत बन के गीस ना तो कहते देख रहे अंगद बेंद्रा मोर बेटा है ना, मोर बेटा रेंगथे तो धरती डोलते, अंगद की चुपचाप रब में बतो फिर पसीना छूट जाई। बता राम जी के दल में एक ऐसा है जब बोलते थे हम धरती डोलते थे, रेंगे में डोलवा था, वो बोलते थे में डोलते। तो किसी ने पूछा जिनके बोलने से ये धरती डोल रही है ये कौन है? गोस्वामी जी महाराज वंदना प्रसंग में साफ लिख दी क्या, बंदाऊं लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुबग भगते सुखदाता। लक्ष्मण कौन है? बोले लक्ष्मण मैं उन लक्ष्मण की चरणों की वंदना करता हूँ
जो समस्त भक्तों को शुभ देने वाले हैं, सुख देने वाले हैं। अच्छा, लक्ष्मण समस्त भक्तों को सुख क्यों देने वाले हैं जी? आप उनके चरणों की वंदना तो कर रहे हैं और लक्ष्मण क्रोध से भरे रहते हैं। अब पंक्ति देखिए कि बंदाओं लक्ष्मण पद जल जाता और शीतल सुभग भगत सुख दाता। और रामचरितमानस की कथा कहती है लक्ष्मण का स्वभाव बड़ा क्रोधी था। चाहे बात जनकपुर की हो कि तोड़ो छत्रक दंड जिमि तब प्रताप बलनाथ, मैं ब्रह्मांड को उठा दूंगा, तहस नहस कर दूंगा, ये कहने वाला लक्ष्मण का क्रोध जनकपुरी में दिखे। चाहे चित्रकूट में जब भरत जी महाराज चतुरंगी सेना के साथ भगवान राम को बनाने चित्रकूट में चित्र की यात्रा करते हैं, तब किसी ने सूचना दी कि भरत भैया चतुरंगी सेना के साथ आ रहे हैं, और तब लक्ष्मण पुनः बाण उठाकर, धनुष और बाण उठाकर कहते हैं कि भैया राम को क्या अकेले समझते हैं भरत? क्या वन में भगवान राम को वनवास हो गया तो क्या राम जी के आगे पीछे कोई नहीं है? अरे जब तक लक्ष्मण जिंदा है तब तक भैया राम के पास पहुंचने के लिए भरत को लक्ष्मण का सामना करना पड़ेगा। और तब आकाशवाणी होती है कि लक्ष्मण तुम भरत को ग्रस्त समझ रहे हो, भरत युद्ध के लिए नहीं बल्कि अपने राम के चरणों में आ रहा है। तो लक्ष्मण के लिए जगह जगह कहे जाते कि लक्ष्मण को क्रोध बहुत जल्दी आता है, लक्ष्मण को क्रोध बहुत जल्दी आता है। तो जिसको क्रोध हो ओकर लिए बाबा जी महाराज ये खबर लिख दी कि बंदाओं लक्ष्मण पद जल जाता। अच्छा, इतना दूर लिख दे तो लिख दे, कोई बात नहीं। आगे के पंक्ति ला इसने का बल लिखे कैसे? शीतल सुभग, शीतल कहते हैं कि लक्ष्मण शीतल है। अरे वाह, धनुष जब धनुष यज्ञ में बात यहाँ निकले है तोड़ो छत्रक दंड दिमी, तब तो कोई जगह शीतलता नहीं दिखी। जब चित्रकूट में भरत जी की आगमन की कथा सुनी उस वक्त तो शीतल नहीं दिखी। तो लक्ष्मण के लिए ये व्यंग्य नहीं लगता है, इस शब्द व्यंग्यात्मक नहीं लगती है कि जो क्रोधी हैं उनके लिए शब्द लिखे शीतल सुभग भगते सुखदाता, ये शीतल है। अच्छा, जैसे आप मना देखिए लक्ष्मण को क्रोध तो आता है पर उनका क्रोध का स्विच जो है राम जी के हाथों में। जैसे मान लो हमन घर में लाइट न जलाथन, एक गांव चपकथन लाइट जल जाते, एक गांव चपकथन बंद हो जाते, लेकिन पंखा ला जब चालू करथो तब वो चालू करथो और ओकर बाद बंद करथो तब तुरंत बंद होते का? होते नहीं हो। आप जैसे बंद करो पंखा ला ना, लाइट ला बंद करो तुरंत एक सेकंड नहीं लगे बंद हो, पर पंखा ला बंद करो तो जब तक 10-15 गांव ऐसे ऐसे घूम ली वो मानने वाला नहीं, वो बंद नहीं होने वाला। वो पर मर्जी के घुमाते वाले घूमी तब चुपचाप जाके कल चुप चुप हुई। वैसने हम और आपके क्रोध, हम और आप जब क्रोध करथन ना तो ऐसे रहते। एक जना बिल्कुल एकदम पतला दुबला रहा, अब वो बाजार में लड़ाई होत रहा। अब बाजार में लड़ाई होत रहा है तो अब लड़ाई होते तब धरते नहीं का ले रहा छोड़ दे के। अब वो स्वयं पतला दुबला है, अब वो लड़ाई होते का कहते अरे छोड़ दो मोला, अरे छोड़ दो मोला, वो धरे रहते रहे छोड़ दी ले जा, वो धर ना भाई छोड़ थस का छोड़ल कहा थस का। मतलब हमें अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रहता, हमें अपने क्रोध पे हम काबू नहीं कर सकते। पर लक्ष्मण का क्रोध को इसीलिए बोधमय कहा गया है कि लक्ष्मण तोड़ो छत्रक दंड जिमि, मैं ब्रह्मांड को उठा सकता हूँ, तोड़ सकता हूँ, नाश कर सकता हूँ, गेंद की तरह उछाल सकता हूँ। भगवान राम की लक्ष्मण और लक्ष्मण के जो क्रोध से वो तुरंत शीतल सुभग भगते सुखदाता इसीलिए कहेगी।
इसीलिए कहेंगे कि भले क्रोध में हो, हमारे जीवन में क्रोध भले आए, पर बोध नहीं जाना चाहिए। हम क्रोध क्यों कर रहे हैं, इस बात का बोध होना चाहिए। हमारे क्रोध से किसको हानि हो सकती है, इस बात का बोध होना चाहिए। और लक्ष्मण क्रोध ऐसी रीते और भक्तों को सुख देने वाले हैं, इसीलिए जल जाता बन्नो लक्ष्मण पद जल जाता। ये राम जी थे मानस की कथा कहती, नौ कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। भगवान राम को पूर्ण सर्वांग कमल कहा गया है, भगवान के चरण को चरण कमल कहा गया है। और लक्ष्मण कौन है, वो शेष है, भगवान कौन है, वो विशेष है। और विशेष के चरणों में, चरण कमल में रहने वाला ये शेष है। क्योंकि शेष कहाँ रहता है, पताल में। और पताल लोक में भगवान के जब वामन अवतार लिए, विराट रूप लिए, तो उनके भगवान के चरण को पताल कहा गया है। तो पताल में कौन रहता है, शेष। और शेष जब पताल में रहता है तो सीधी सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, वो शीतल ही होगा। जो पताल में होगा वो शीतल होगा। और इसलिए बाबा जी महाराज कहते हैं कि शीतल सुभग भगते सुखदाता। ये शीतल है लक्ष्मण। और जैसे भगवान राम तरेर के नजर दिखा के देखी, लक्ष्मण नहीं, और लक्ष्मण आके तुरंत अपना आसन में बैठ गए। अब जब लक्ष्मण चिल्लाई, लक्ष्मण बोली, तुरंत विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, उठहु राम भाव भंजहु चापा। अतिक बेरले का विश्वामित्र जी महाराज कैलेंडर मंगा देखा थे इसका, पंचांग मंगा देखा थे इसका कि शुभ समय का वही, तब राम ला उठेल कहूं कही के। अच्छा सुनो ना, मान लो उस समय हम जो कैलेंडर देखते, पंचांग देखते, वो इसने रीस होई का, क्योंकि शास्त्र कहता है कि पहले तो ऋषि मुनिया तारे नक्षत्र देखकर गणना कर देते थे, है ना, और तुरंत भोजपत्र पे लिख देते थे। ये पंचांग, एक कैलेंडर, ये तो हमारी वर्तमान की देन है। तो विश्वामित्र जी महाराज कौन से काल की गणना कर रहे थे, कौन से कैलेंडर? बाबूलाल देख रहे थे, बाबूलाल चतुर्वेदी देख रहे थे, कि सुभाष पंचांग देख रहे थे? का पंचांग देखा थे ऋषि, जो तुरंत भगवान राम नजर करे रीस और तुरंत कहते हैं कि उठहु राम भाव भंजहु चापा। उठ राम, और ये धनुष को तोड़कर महाराज जनक के संताप को मिटाओ। कोई चीज तुलसीदास जी महाराज ला कस बाबा कि अतकदले विश्वामित्र जी महाराज काबर कुछ नहीं बोला तरी से। अचानक लक्ष्मण खड़े हुए, तबे काबर बोली। तब गोस्वामी जी महाराज की कि लक्ष्मण कौन है? लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जगत का आधार है, लक्ष्मण रामचरितमानस का आधार है। और जो आधार है वो नीचे होता है। नीचे कौन है? शेष। शेष मतलब शेषनाग, और शेष मतलब सर पर। और सांप लभी का कहेंगे? काल। और काल का एक अर्थ होता है समय। काल का एक अर्थ होता है समय। और जब समय बोलता है, जब वक्त बोलता है, तो अच्छे अच्छों की, बड़े बड़ों की बोलती बंद हो जाती है। समय बोलना चाहिए। समय बोलेगा तब बाकी सबको मौन होना पड़ेगा। और समय के रूप में, काल के रूप में, वक्त के रूप में लक्ष्मण बोल रहे थे क्या? तोड़ो छत्रक दंड जिमी। ये उस वक्त की मांग थी, उस वक्त समय बोल रहे थे। विश्वामित्र जी महाराज जान गए ये लक्ष्मण बोल डरीस ना, मतलब समय बोल डरीस। समय की मांग है कि राम जी को उठना पड़ेगा। और तेकर से तेकीस की उठहु राम भाव भंजहु चापा। और जैसे ही भगवान राम ला गुरु के आदेश मिली, विश्वामित्र जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हैं। ये मेरी संस्कृति है। मैं आप लोग चलते चलते एक बात कह रहे हो ना कि हर देवी देवता एक एक विभाग के हैं, सबका विभाग अलग अलग है। लक्ष्मी प्राप्ति करनी है, धन पैसा, लक्ष्मी जी को मनाइए। शक्ति प्राप्त करनी है तो माँ शक्ति को मनाइए। बुद्धि प्राप्त करनी है, माँ सरस्वती को मनाइए।
कृपा प्राप्त करनी है, भगवान राम का स्मरण कीजिए। कर्म बदलना है, भोलेनाथ के पास जाइए। अच्छे कर्म लिखवाने हैं तो ब्रह्मलोक ब्रह्मदेव को मनाइए। बुद्धि का विवेक को जागृत करना है तो भगवान गणेश को मनाइए। मतलब हमारे मन की संस्कृति में अलग अलग देव, अलग अलग विभाग के हैं। प्रश्न यहाँ पे ये है, कोई गणेश ला मने, कोई शंकर ला, कोई दुर्गा ला, कोई कृष्ण ला, लेकिन केवल मेरे राम थे उस धनुष यज्ञ में। जब गुरु जी की कि राम उठ और धनुष ला तोड़, तो राम सबसे पहले किसी इष्ट को याद नहीं किए, मेरे राम किसी आराध्य को याद नहीं किए। मेरे राम अपने सूर्य कुल, जिस सूर्य कुल में जन्म लिए थे, अपने कुल के देवता सूर्य नारायण को भी स्मरण नहीं किए, बल्कि मेरे राम उठे और उड़ते ही सीधे सीधे विश्वामित्र जी महाराज के चरणों को प्रणाम किया। क्यों? भाई अपन कुल देवता ले याद कर लेती, अपन इष्ट देवता ले याद कर लेती, अपन आराध्य ले याद कर लेती, लेकिन नहीं, वो उठते हैं और गुरु को प्रणाम करते हैं और गुरु से कहते हैं, गुरुदेव आपकी आज्ञा है धनुष तोड़ने की, मैं आपके चरणों को प्रणाम कर आपके इस ये आदेश को पालन करने जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए और मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं, तथास्तु तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो, सुन सी सत्य आशीष हमारी। अब विचार कीजिए, धनुष क्या है जिसे तोड़ने इतने सारे राजा महाराजा आए हैं। आइए चर्चा करते हैं विजन के बारे में। मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है, 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 मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है। इस धरती पर रामचंद्र जी, धरती पर रामचंद्र जी, इस धरती पर रामचंद्र जी गौतम गाते हैं। मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है, ला 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 मेरा धर्म प्यारा है। जय हो जय हो जय हो जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हो जय हो जय हो जय। लकीरी लकीरी पाप के डेरे, देश देश में हाहाकार, देश देश में हाहाकार, देश देश में हाहाकार। बस्ती बस्ती फूट के पहरे, भाई भाई से बेजार, भाई भाई से बेजार, भाई भाई से बेजार। नफरत के माहौल में लेकिन, नफरत के माहौल में लेकिन, नफरत के माहौल में लेकिन दोहराया है प्यार का नाम। मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है, मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है। आ आ नफरत का विष पी
कर झूमे एटम के जहरीले नाम, एटम के जहरीले नाम, एटम के जहरीले नाम। जल जाएगी दुनिया सारी, छेड़ रही है दीपक राव, छेड़ रही है दीपक राव, छेड़ रही है दीपक राव। आंधी जग के मतवालों को, आंधी जग के मतवालों को, आंधी जग के मतवालों को बतलाओ इनका अंजाम। मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है, मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है। इस धरती पर रामचंद्र जी, इस धरती पर रामचंद्र जी, इस धरती पर रामचंद्र जी गौतम गांधी है। मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है, मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है। ला 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 ला। मेरा देश प्यारा है, मेरा धर्म प्यारा है। बोलिए भारत माता की, बोलिए सनातन धर्म की। तो मैं सभी सज्जनों, गोस्वामी जी महाराज की धनुष क्या है और धनुष टूटने के लिए गुरु के चरणों की वंदना क्यों? तब कि धनुष जो है ये अहंकार का प्रतीक है, धनुष अभिमान का प्रतीक है। और जब बात अभिमान की आती है तो अभिमान ला तोड़े के, अहंकार ला जीवन से निकाले के अगर ओकर विभाग के कोई देवता है ना तो वो है सदगुरुदेव। अगर आप श्री गुरु चरणों के श्री चरणों में अगर है तो आपके जीवन में अभिमान नहीं होगा, क्योंकि अभिमान के विभाग का देवता उसको कोई हरा सकता है तो वो सदगुरु की शरणागति है। और इस बात को मेरे राम जानते थे और इसीलिए जब नवधा भक्ति दी तो साफ साफ की गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। क्या? गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की निस्वार्थ सेवा, गुरु के चरणों के निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा और सत्कार मनुष्य करे तो उनके जीवन अमान रहित हो जाता है। याद रखिए, अभिमान का बुखार भी उसी को चढ़ता है जिसे अहंकार की सर्दी हुई। हाँ, इस बात को याद रखना। और उसे दूर करने के लिए जो कैप्सूल का रूप है, जो औषधि का रूप है, जो दवाई का रूप है, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार का अहंकार या अभिमान आ गया, आप गुरु चरणों की शरणागति कर लीजिए। अपने जीवन में ये तीसरी भक्ति, गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। कहते हैं कि गोस्वामी जी महाराज की जो धनुष टूटना है माँ सीता के स्वयंवर के लिए, ये धनुष किनका है? बोले भगवान शंकर का। अच्छा, भगवान शंकर कौन है? तो भगवान शंकर के लिए गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना। भगवान शिव कौन है? भगवान शिव तीनों लोक के गुरु हैं और गुरु के दिए हुए जो धनुष है। अच्छा, आप सबों जानते हो रामचरित मानस की कथा के अनुसार कि भगवान शिव के शिष्य जो रही से वो रावण रही, और रावण ऐसे पूजा करे कि बाप रे, इतनी पूजा कि भगवान साक्षात शिव जी प्रकट हो जाए। और फिर ऐसे भी वक्त आई कि भगवान शिव के पास कैलाश स्वयं रावण जाए और जाके भगवान शिव के ही प्रणाम नहीं करे, बल्कि पूरा कैलाश पर्वत एक संग्रह भगवान के सम्मुख उठा ले और फिर कैलाश पर्वत नीचे बढ़ा दे।
और धीरे धीरे इतना अभिमान और इतना अहंकार आ गए रावण के जीवन में कि भगवान शिव के बात नहीं मानी, दूसरैया रूप धारण करके, है ना, हनुमान जी के रूप में रुद्र अवतार, 11वां रुद्र अवतार के रूप में आगे। चलो वो रूप में नहीं मानी तो कोई बात नहीं, कम से कम ये रूप में मान जाए। और हनुमान जी महाराज गला आगे कह दी का कि भजऊ राम रघुनायक कृपा सिंधु भगवान। अरे रावण, तो जीवन में जो बीमारी है वो असाध्य हो गए, और तो जीवन के इतना बीमारी जो है ये अभिमान, ये अहंकार, ये मोह। कि रावण कौन है? मोह दस भोली तद्भ्रात अहंकार प्रकार जित काम विश्राम हारी। रावण मूर्तिमान मोह है। और मोह किसे कहा गया है? तो वेदांत की एक शब्द लाइन में व्याख्या करूं मोह की, तो मेरा वेदांत कहता है कि ज्ञान मूलक प्रवृत्ति को बार बार दोहराने का नाम ही मूर्तिमान मोह है। और रावण इतना बड़ा मोह था, उसके जीवन में अभिमान और अहंकार इतना बढ़ गया था कि मोह सकल व्याधि निर्मूला, क्योंकि वो मोह था। और मोह सकल हमारे जीवन के जितने अवगुण हैं, जितने दोष हैं, उन सबके मूल में अगर कोई है तो वो मोह है। भगवान शंकर जैसे गुरु मिल जाए तो जीवन के तो फिर नैया ही पार है। पर भगवान शंकर जैसे गुरु होने के बाद भी अगर प्रभु के हाथों मरना पड़े तो जीवन का व्यतिरिक्त बना गया। अब ये रावण के जीवन में ये तीसरी भक्ति चरितार्थ नहीं होती। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। गुरुपद पंकज की सेवा तब होगी जब हमारे जीवन में अमान नहीं होगा, किसी भी प्रकार की मान अभिमान नहीं होगा। और ये पंक्ति रामचरितमानस में केवल 2 पे लागू होती है, एक पहले हनुमान पे और दूसरे बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता शीतल सुभग भगते सुखदाता। लक्ष्मण पे हम भगवान के समय सामने जाके जब आरती गाथन, तो आरती समाप्त होते तब बोलते मातु पिता तुम मेरे, कथन ना। और फिर एक संस्कृत में एक श्लोक भी बोलते कि तुम्हें वो माता, तुम्हें जो पिता, बंधु जो सखा, तुम्हें पर कहीं भर दे से विचार करो। हम भगवान ने बोलते कि प्रभु आप मेरे माता पिता गुरु सखा मित्र सब आप हो। क्या कहने के लिए क्या क्या इस श्लोक में लिखा है? तो जो लिखा है वही हम पढ़ दिए, हम भी वो पढ़ी फलाना ना तो हम पढ़ दें। मातु पिता तुम मेरे, वो गा देना आरती तो हम गा दें। मैं मूरख खल कामी, आरती में आती है ना, मैं मूरख खल कामी। अब आरती के लिए बहरी निकल के अरे ओ मूरख खल कामी बोल के देख, दूध तमाचा मार ही ते मोला मूरख खल कामी कही दे तीच तभी गात रहा का दादा, मैं मूरख खल कामी। तो आरती में लिखी पंक्तियों को गा देना और उसे अपने जीवन में आत्मसात कर लेना, ये दोनों जमीन और आसमान की बातें होती हैं। तुम्हें वो माता जब मैं पिता तुम्हें लक्ष्मण कहते हैं। जब वनवास हुई, लक्ष्मण ले वनवास नहीं हो रही, लक्ष्मण ले वनवास नहीं मिली से सुनी रोवत गिरत हफ्तत पड़त कहाँ आई? भगवान राम के महल में। और कहे कि भैया मैं आपके साथ वन जाऊं। लक्ष्मण की स्थिति ना उस समय जैसे पानी से, तालाब से कोई मछली निकाल के पार में मढ़ा देवे और वो मछली पानी के लिए, जल के लिए तड़प तड़प के फड़फड़ाते ना, वो इसने लक्ष्मण की स्थिति रही। आप देखना, मैं आप देखिए पूरी कथा प्रेम पे ही इर्द गिर्द घूम के रह गई। मैं पहले शुरुआती भूमिका से प्रेम का बातें भी की थी, प्रेम का प्रकार पे कहते हुए गई थी, प्रेम क्या है इस बात को कहते हुए गई थी। और शायद अगर समय हो गया होगा तो अंतिम प्रेम पे ही होगा। प्रेम देखना है तो मछली का देखना। अगर आपके जीवन में प्रैक्टिकल करना है
तो अपन ज्यादा दूरियां नहीं लेंगे, और वैसे भी ना प्रैक्टिकल अपन जीवन में करते रहना चाहिए। प्रेम देखना है, प्रेम सीखना है तो मछली से सीखिए। गर्मी दिन में जब तरिया के पानी अटाथे ना तो सबले पहले सांप मन निकल के भागते, फिर ओकर पाछू पाछू मेचका मन निकल के भाग जथे, फिर ओकर पाछू पाछू झिंगुर मन निकल के भाग जथे, तन केकरा मन निकल, मतलब पानी दरिया में रहने वाला पानी कम हो देखते तो जतका जीव रथे ना वो सब निकल के चले जाते, बाँच जथे केवल एक मछली। तब और कोई पूछी, अरे वो मछली रानी, सब एक से बढ़कर एक जीव जंतु पानी सुखा थे, अटा थे, तो सब के सब अपन लिए रहवासा खोज ली, सब निकल के चले गए। देखा बार यहाँ बैठे, चल निकल, चल तुमको जगह दूसरी जगह पानी खोज ले। तब मछली कथी कि जल मुझे छोड़ के जाए तो जाए, पानी मोला छोड़ के अटा जाए तो अटा जाए, सुख जाए तो सुख जाए, पर मैं तो प्रीत निभाऊंगी। भले तड़प तड़प कर छटपटा कर मुझे मर जाना मंजूर है, पर पानी को जल को छोड़कर जाना मुझे मंजूर नहीं है। बजाइए ताली प्रेम के इस रूप पे। ये होता है प्रेम। एक शिकारी शिकार करे वर्गीस, बोल दिन भर कहीं नहीं मिली, लांगन भूखन वह तरिया पार में बैठे रहा। अब का खाओ, दिन भर में भूखे प्यासे जी के, उतनी देर देखी मछली कूदत रहा है, और मछली लम्मारी से बांध, मछली ला जाके लगी, अब मछली ला निकाली, अब वही कर आगी बारिश, और वो जला ली मछली, भूंज डरी, और भूंज के खा डरी। अब खाए के बाद बोला हर 5 मिनट में इतना प्यास लगे, इतना प्यास लगे, इतना प्यास लगे, वो बार बार पानी पिए, बार बार पानी पिए, बार बार पानी पिए। वही करा एक ठन पेड़ के छांव में मंदिर रहा है, अब मंदिर में एक संत बैठे रहा है, ओकर स्थिति देखा तरी से, और तब वो एक पंक्ति बोल दी इसका, मीन मारे पुनि धोइए, मीन मारे पुनि धोइए, और खाए लागे अधिक प्यास, और बलिहारी में प्रेम की मुए मीत की आस। मछली जल गए, भुंजा गए, पेट में चल दी, लेकिन वो मछली पेट में जाए के बाद, मरे के बाद भी वो अपन प्रेमी के ही, अपन प्रेम के मांग करे। और एकर से शिकारी बार बार प्यास लगे, बार बार वो पानी पिए, और वो मछली अपन प्रेम से पेट के अंदर ही मिलके वो एकाकार हो जाए। तो प्रेम ऐसे होते, पानी मछली छोड़ देते, सुख देते, पर नियम है इस सृष्टि का और संसार का कि पानी लग छोड़ के मछली कभी नहीं जाए। और जिस दिन पानी ला छोड़ के मछली निकल जाए ना, वास्तव इस पूरी सृष्टि से, पूरे संसार से प्रेम शब्द, प्रेम एहसास, प्रेम तत्व हमेशा के लिए गायब हो जाए। साथ ऐसे ही कुछ हैं जिन्होंने प्रेम को आज तक अमरता प्रदान किया है। साथ ऐसे ही कुछ तत्व हैं जिन्हें प्रेम को तत्व रूप में प्रदान किया है। साथ ऐसे ही हैं जिन्होंने प्रेम को आज तक जीवित रखा है। लक्ष्मण उन्हीं प्रेमियों में से एक प्रेमी रहे, दौड़ के और कहे भैया मैं आपके साथ वन जाऊं। भगवान राम की इसके लक्ष्मण ते मोर साथ वन मत जा भाई, काबर भरत गला नहीं है, शत्रुघ्न गला नहीं है, अब मैं वन चले जाऊं तब पूरा प्रजा निराधार हो जाएगी। पिता के तबियत खराब है, माँ मनहा पुत्र के वियोग में रो रो के प्राण त्याग दी, इसलिए लक्ष्मण एक काम कर, मैं नहीं हूँ तो कम से कम तेरे ही जा, माता पिता गुरु ला संभाल लेबे। लक्ष्मण एक वाक्य बोली, भैया न मैं माँ जानता हूँ, न पिता जानता हूँ, न मैं गुरु जानता हूँ। अब बताइए लक्ष्मण कौन है कि? तो लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो जगत का आधार है वो लक्ष्मण है, और राम का छोटा भाई है। और दूसरी बात, राम कौन है? ज्ञान है। लक्ष्मण कौन है? वैराग्य है। और वैराग्य होकर ये कहे कि मैं माता नहीं जानता, पिता नहीं जानता, गुरु नहीं जानता। और हमारी संस्कृति, हमारा सनातन धर्म कहता है मातु देव भव,
पितृ देव भवा, गुरु देव भवा। और लक्ष्मण कथे मैं नहीं जाना माँ बाप गुरु मैं जान भी नहीं करो। तो कोई किस बाबा जी महाराज लक्ष्मण ना प्रेम के वशीभूत होके थोड़ा अटपटा शब्द के प्रयोग कर दी। एक काम करो आप पंक्ति बदल दो, पंक्ति बदल दीजिए। तब गोस्वामी जी महाराज कथे नहीं मैं पंक्ति नहीं बदलो, काबर लक्ष्मण जेकर लिए मैं लिखा कि बंदाऊं लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगते सुख जाता। जे लक्ष्मण के चरणों की वंदना मैं रामचरित मानस के शुरू में कर दे, का वो लक्ष्मण ऐसा बोल सकते कि मैं माता नहीं जानता, पिता नहीं जानता, गुरु नहीं जानता। परंतु हमारी सनातन धर्म हमारे संस्कृति में एक बात और कहती है, क्या हमारे जीवन में दो बातें आती हैं, एक जानना और दूसरा मानना। और लक्ष्मण का किस मैं नहीं जानो किस, नहीं मानो नहीं किस। मैं माँ नहीं जानता, पिता नहीं जानता, गुरु नहीं जानता, भगवान की कहते का जानता। तो किस प्रभु मैं तो दुधमुहा बालक हूँ, मैं लइका हरो। अच्छा लइका हरो लक्ष्मण ते कब ले लइका बन गए? तब कि भैया जब जनकपुरी में धनुष यज्ञ होती, धनुष ने टूटी, तब मेरा क्रोध आ गए। तब ने कहा कि तोड़ो छत्र कर दंड जिमी, मैं ब्रह्मांड ना गेंद की तरह उठा के तोड़ फोड़ दूं। तो उसकी देर नहीं कि लक्ष्मण तो लइका हरे, अब कैसा लइका दूध मुहा। और जानतो जे लइका दूध मुहा रहते ना, तो जे माँ के स्तनपान करते ना वही माँ भला चिन्हते, बाकी कोई नहीं चिन्हे। लक्ष्मण की कि मैं इतना छोटा दूध मुहा बालक हूँ भैया, मैं आपके छोड़ इस संसार में किसी को नहीं जानता। ध्यान जाऊंगी लक्ष्मण नहीं जानता किस, नहीं मानता नहीं किस। और जानना और मानना में फर्क है। मनुष्य जो चीज नहीं जाने, अज्ञानता में कुछ गलती कर लेते ओकर प्रायश्चित भी होते, परंतु नहीं मानना अर्थात जानने के बाद बिना स्वरूप को जाने भक्ति नहीं होती। हमें भक्ति करनी है तो स्वरूप को जानना होगा, और स्वरूप को जानेंगे तब हमारे जीवन में भक्ति होगी। और इसीलिए कि लक्ष्मण के लिए भगवान राम गुरु भी री, माता भी री, पिता भी री, सखा भी री से, मित्र भी री से। और इसलिए कि गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। तो जिसके जीवन में अमान रहित होगा वही ये अहंकार रूपी धनुष को तोड़ेगा। और इसलिए और इस धनुष के अहंकार के विभाग हमारे जीवन से अहंकार को दूर कौन करता है? तो सदगुरु की चरणाभूति में आती है। सदगुरु के चरणों में जब हम जाते हैं तो हमारे जीवन का अभिमान दूर होता है। गुरु और धनुष क्या है? जब गुरु की शरण में जाएंगे तब जो गुरु मतलब अर्थात भारी, वो भारी धनुष भी लघुता के रूप में प्रतीक बन जाएगी, प्रतीक हो जाएगा। और इसलिए भगवान राम के लिए विश्वामित्र जी महाराज कहते हैं कि उठो राम भव भंजहु चापा। तो भगवान श्री राम जो है विश्वामित्र जी महाराज के चरणों को प्रणाम करते हैं। और धनुष जो अभी तक गरुड़ता का प्रतीक था, जिसे
आप जिस तरह अन्य राजाएं जब धनुष उठाने आते थे, माँ सीता कहती थी कि माँ धनुष को छोड़ना मत, और माँ पृथ्वी, माँ वसुंधरा उस धनुष को जकड़ लेती थी। जब राम उठने लगे, माँ सीता कहती है, मैया मैंने श्री राम को पति के रूप में वर्ण कर लिया है, माँ अपने हाथ अपनी पकड़ ढीली कर दीजिए। और तब भगवान राम का उठना, धनुष के पास जाना, मानो कह रही हो कि उदित उदयगिरी मंच पर रघुपर बाल पतंग। पंक्ति फिर वापस वहीं पर टकराएगी। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। लक्ष्मण कौन है? जब सुबह सूर्य उदय होते तो सूर्य उदय होए से पहले जिस दिशा में, पूर्व दिशा में सूर्य उगरत थे, वहां पे पूरी लाली आ जाती है। और एला हम मन बोलथन अरुणोदय। जब तक अरुणोदय नहीं होगा तब तक सूर्य भी उदय नहीं होगा। पहली लक्ष्मण ला उठना पड़ी, अपनी क्रोध की लालिमा दिखाना पड़ी। जब लक्ष्मण उठेंगे, क्रोध की लालिमा आकाश मंडल, वायुमंडल में, ब्रह्मांड में होगी। और तब भक्तों को सुख देने वाले, भक्ति को पानी ग्रहण करने वाले भगवान राम उस मंच में उदय होंगे। और जिसे देखकर ये पूरे संसार के संत और समाज प्रफुल्लित होते हैं, आनंद होते हैं। मेरे राम जब हम मंच में आते हैं माँ सीता के पानी ग्रहण के लिए, धनुष को तोड़ने के लिए, तो संसार में सब सुखी हो जाते हैं। क्योंकि ज्ञान अखंड एक सितावर, वो मूर्तिमान ज्ञान का रूप भक्ति से मिलकर पानी ग्रहण होगा। हमारे जीवन में भक्ति, ज्ञान और भक्ति का पानी ग्रहण होगा, और तभी हमारा जीवन सार्थक होगा। आदरणीय संचालक महोदय जी, समथिंग से आज समय हो चुका होगा, एक मंच और बचा है मेरा। आइए मैं एक भजन, तत्पश्चात आप सबसे विदाई लूं। लखनी सिया रामचंद्र की जय। मेरी गमले से तुलसाना तोड़े पुजारी, मेरे गमले से तुलसाना तोड़े पुजारी। पत्ते पत्ते पे बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते पे बैठे हैं श्याम बिहारी। मेरे गमले से तुलसाना तोड़े पुजारी, मेरे गमले से तुलसाना तोड़े पुजारी। पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी। मेरे गमले से तुलसाना तोड़े पुजारी, मेरे गमले से तुलसाना तोड़े पुजारी। पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी। तुलसा को देखन को राम जी आए, तुलसा को देखन को राम जी आए, तुलसा को देखन को राम जी आए। तुलसा को देखन को राम जी आए। राम जी आए संग सीता को लाए, राम जी आए संगे सीता को लाए, सीता को लाए संग सीता को लाए। सीता को लाए संगे सीता को लाए। सीता को देख झुक गई कियारी, सीता को देख झुक गई कियारी। पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी। तुलसा को
गमले से तुलना ना तोड़े पुजारी, मेरे गमले से तुलना न तोड़ पुजारी। पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी, पत्ते पत्ते में बैठे हैं श्याम बिहारी। बोल सिया रामचंद्र की जय। निवेदन आपसे, मंडली आ चुके हैं पर फॉर्म भरत हुए तो एक भजन बसो। नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए। नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए, आओ आओ सखी फूलों का हार बनाए। नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए, आओ आओ सखी फूलों का हार बनाए। नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए, आओ आओ सखी फूलों का हार बनाए। नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए, आओ आओ सखी फूलों का हार बनाए। जोत जलाकर 9 दिन हमको जगराता करना है, अपनी अपनी मन की बात मैया से जा कहना है। जोत जलाकर 9 दिन हमको जगराता करना है, अपनी अपनी मन की बात मैया से जा कहना है, हाँ मैया से जा कहना है, हाँ मैया से जा कहना है। आओ आओ सखी मैया का तेज बनाए, आओ आओ सखी फूलों का हार बनाए, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए। माँ की आँख में कंगना सोहे आँख में काजल, लाल महावर पैरों में भी चम चम चमके पायल। माँ की आँख में कंगना सोहे सोहे आँख में काजल, लाल महावर पैरों में चम चम चमके पायल, हाँ चम चम चमके पायल, हाँ चम चम चमके पायल। आओ आओ सखी मैया का तेज बनाए, आओ आओ सखी फूलों का हार बनाए, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए। नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए, आओ आओ सखी फूलों का हार बनाए। नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, नीला पीला लाल गुलाबी लाल रंग मन को भावे, आओ आओ सखी मैया को चुनर चढ़ाए, आओ आओ सखी फूलों का हार बनाए, आओ आओ सखी मैया का तेज बनाए, आओ आओ सखी
कानों में खनकती है सुंदर बालियां, कि कानों में खनकती है सुंदर बालियां, और मजा तो तब आता है जब महफिल में बजती है जोरदार तालियां, जब महफिल में बजती है जोरदार तालियां। अतकेच पान बजा सकता हो तो हुमन उंगाल धल लेती से लागते। चलो जोरदार बजा कोशिश करो भाई, एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। टमाटर चटनी में दम नहीं रिश्ते से लागते है ना। और काकर काकर फेवरेट है टमाटर चटनी और भिंडी है, हाथ उठाओ तो 1 2 3 4 मैं बने झंग के हुई कहा था काबर की 2 ज्वार हो गए हुई चीज बना था सुबह कन भी हुई जला खाए हो अभी तब हो करे कारण कहा था। चलो बहुत बहुत धन्यवाद जय भंडारम भोजनालय वाला मल्ला भी धन्यवाद जे मन सुंदर से भोजनालय में भोजन बनात्री शेषन भैया मल्ला। और अभी आप सब भोजन देखत रहे हो सुरुचि महिला मानस मंडली डांडेसरा, और मंडली के बड़े सुंदर से नाम सुरुचि। अच्छा दन बैठे हो काकरो नाम थोड़ी ना सुरुचि है का काकरो नाम काकर है नहीं है कहा थे तीते हो और कई जन के वही था बोल नहीं बताते वे सुरुचि मतलब का होते। रुचि सब ला रही थे, कोनो नाचे में थे, कोनो गाय में थे, कोनो बोले में थे, कोनो बजाए में थे, कोनो झगड़ा करे में रुचि रही थे, है नहीं। लेकिन रुचि कैसे होना चाहिए तो रुचि अच्छा होना चाहिए, सुरुचि होना चाहिए। और मानस मंडली हमारे बीच बैठे सुरुचि मानस मंडली बहुत सुंदर से नाम डांडेश्वर निवासी, और हमारे बीच व्याख्या करते से आदरणीय दीदी श्रीमती कृतिका कलिहारी जी, जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत सुंदर से रावण कथा हमारे बीच परोसत रही से। कई जन मन ला हालांकि नींद लागी सुही में बता था, लेकिन वाकई में एक व्याख्या का विषय होना चाहिए जो हमारे बीच धर्म के बात ल रखे। हमला का करना चाहिए हमला बतावे वाकई में। ऐसे बहुत से व्याख्याकार मानस मंच में आते एती ओती कला गोठिया थे दार भात गोठिया थे तहार रेंग देते है नहीं। हालांकि हमला हंसी मिलते हैं, हमारे चेहरा में स्माइल जरूर आते हैं, हम लोग खुशी भी होते, थोड़ा बहुत सुनथन था, लेकिन मानस मंच के मर्यादा में रहते हुए राम कथा में चर्चा करना बहुत जो है विरले व्यक्ति ही ऐसा चर्चा करते। और हमारे बीच दीदी जितना धार्मिक चर्चा करत रही, आध्यात्मिक चर्चा साथ ही साथ सामाजिक चर्चा भी करत रही, सब ले एक साथ पिरो करके हमारे बीच प्रस्तुत करना वाकई में बहुत कठिनाई होते। केवल एक व्याख्याकार जान सकते जो व्याख्या करते थे हैं। और बहुत सुंदर से आप ऐसा राम कथा ला हम आप सबो झन ला परसत रहे हो। मैं देखे तो एक मंडली के मन घात रही 2-3 जना। अब मैं इसे सोचत रहे वहां पे मन के ये लास्ट हो ही करके एक और बचे है ना। हाँ बिल्कुल। अब हमारे बीच भी मंडली आते हुए ओकरे कारण हरे नहीं फिर जल्दी छोड़ दे रही तेन का करबे। कई ठन मंच वाला मन लेट करिस तेल हम मन ला लागत ना नींद जरूर लागत ही तब सुत जाऊं घा लो। हाँ लेकिन घर नहीं जाना है भाई बतात हमें जितना सुतना है उंघाना ही तन उंघा लो बैठ लो। काबर की 2 ठन मंडली बचे हमारे बीच 2 ठन और 2 ठन मंडली बचे कौन कौन बैठे रहो ईमानदारी के साथ हाथ लभील उठा दे रहा हो तो 1 2 3 4 और बाकी मन तो अभी लोग घाल धल ले दादा कहा थे भले कहा रही हमन तो जाबन सुधबोन नहीं तो हाल हो ही बूता हो गोठियाए खावा मन के नहीं कहा। तो निवेदन आप मल्ला इसे बैठे रहना है वह। और आओ ये मानस मंडली के विदाई के लिए मैं बुलाना चाहूं श्रीमती तेज कुमारी पटेल और रोशन पटेल। आप दोनों से निवेदन है, रोशन पटेल और श्रीमती तेज कुमारी पटेल आप दोनों से निवेदन है, दोनों जन उठ करके आओ। और ये मानस मंडली बहुत से श्रद्धा सुमन मिले। जीवराखन पटेल जी आप मन की ओर से 20 रुपया, प्रियांश चंद्राकर जी आप मन की ओर से 10 रुपया, देवेश चंद्राकर जी आप मन की ओर से भी 20 रुपया, दुर्गा कृष्णा खैखार आप मन की ओर से 20 रुपया, भूषण पटेल, गायत्री पटेल, खुशबू पटेल आप तीनों जन की ओर से सादर 51 रुपया, डीएस पटेल, खोमन, भानु, गायत्री पटेल आप तीनों जन की ओर से सादर 30 रुपया, खिलेश्वरी पटेल, वेद प्रकाश पटेल आप मन की ओर से 10 रुपया, त्रिलोचन पटेल 20 रुपया, उद्धव पटेल 50 रुपया और अमजद खान पिरदा निवासी, निशा मैडम फिंगेश्वर निवासी
आप दोनों जन की ओर से 50-50 और दोनों मिलाकर के 100 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हुए। जोरदार ताली होना चाहिए। खुशी तब होते जब गांव वाला मन देते तब होते, लेकिन जब बाहर के मन देते तो ज्यादा खुशी होते ना, आग बने देते था। और साथ ही साथ मनीराम पटेल जी आप मन की ओर से सादर 50 रुपया श्रद्धा सुमन अर्पण हो है। भगवान राम आप सबो झन जम्मो दान दाता ऊपर सदा इसने कृपा बनाए रखे रहे और सदा इसने बरसाते रहे अन्न धन। और जे प्रसंग में चर्चा होत रही सो प्रसंग में चर्चा करबोन मैं बैठारत रही मंडली काट ले, लेकिन आप लोग भी जाने तो मैं छोड़ा था। और मैं बता दूं मंडली आ चुके हैं हमारे बीच, है ना, कोनो लूट के नहीं जाना है। कहाँ से मंडली आज के बताए हूँ, खल्लारी, है ना। और ये मंडली नहीं सुन ही ना ते वाकई में पछता ही में सही सही बताता हूँ। खबर के हमारे बीच हमारे महासमुंद जिला के सबसे श्रेष्ठ व्याख्याकार होकर जैसे कोई व्याख्याकार नहीं है जे मानस संगोष्ठी के संचालन करते ईसन गुरु जी। और संगे संग में मैं शुरू में बताऊं मोर बल्ले दे लाली लुगरा, है ना, ओकर रचयिता वो गाना का रचयिता है हमारे बीच। तो निवेदन सब जन ला बैठे रहना है, सब बार लाली लुगरा ली है ना। तो सब जन बैठे रहो, लाली लुगरा नहीं ले सकेत का हो है नहीं। लुगरा मिले चाहे ना मिले लाली, लेकिन श्रोता मन के डहाल ले हर हमेशा बसते रहना चाहिए। हाँ तो ताली बजाना है भाई आप सब झल्ला। और आओ बस आप ये कहते हुए विदा करो कि मिट्टी को सोना बना दिया, कि मालीडी की मिट्टी को सोना बना दिया, भाग्य में नहीं था वो भी दिला दिया। विदा तो हो रहे हो आज आप इस मानस मंच से, कि विदा तो हो रहे हो आप आज इस मानस मंच से, पर जाते जाते भी आपने ज्ञान का अमृत बरसा दिया, पर जाते जाते भी आपने ज्ञान का अमृत बरसा दिया। जोरदार ताली होना चाहिए। और चलो ताली बजते रहना चाहिए। अच्छा धनुष वाला प्रसंग चलत रही, इसमें पूछता हूँ कौन टोरी धनुष ला, भगवान शंकर के धनुष ला कौन बता है? राम टोरी से ते देखे बहने, बाकी वाला पूछता हूँ कौन कौन देखे। हाँ इस बस बिचारी एक जन बतात राम टोरी। जोरदार ताली होना चाहिए लइका बर। अच्छा रामला कौन कौन देखे वो ते देखे डोकरी दाई कहाँ देखे हस? फोटो वोटो नहीं खींचा हस, एक ठन खींचा ले रितेश। अच्छा कौन कौन रामला देखे हाथ उठाओ तो। एक जन कहाँ देखेगा, एक दो जन मन देखे देखे कहाँ देखे। और कई जन मन नहीं देखे किथे तो अतका बड़ बड़ फोटो लगे थे मन काका रे अमिताभ बच्चन के काका रे मन फोटो मन हा भगवान राम के हरे नहीं तो कैसे नहीं देखे का। और आओ हमारे बीच बड़ सुंदर से मानस परिवार आत है, राग रंग मानस पथिक परिवार खल्लारी और जय श्री राम भैया प्रणाम आप सबो झन गुरु जी मल्ला। और लोग आ गया जिसका था इंतजार, कि लो आ गया जिसका था इंतजार, और तालियां तो बनती है सरकार, क्योंकि हमारे बीच आई है जो मानस मंडली, उस मंडली का नाम है राग रंग मानस पथिक परिवार। राग रंग मानस पथिक परिवार लीजिएगा, विराजिएगा, आसन ग्रहण कीजिएगा, बैठिएगा। भगवान शंकर